हेलो फ्रेंड्स, डेली डिक्टेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। स्टार्ट। नए अनुसंधानों से पता चला है कि पिछले 50 वर्षों में समुद्रों में ऐसे क्षेत्रों का विस्तार हुआ है जहां ऑक्सीजन की मात्रा में आशातीत कमी दर्ज की गई है। ऐसी आशंका जताई गई है कि इसका सीधा संबंध वैश्विक जलवायु परिवर्तन से है। दरअसल समुद्र की एक निश्चित गहराई पर ऑक्सीजन की मात्रा की न्यूनतम परत होती है। यह परत ऊपर नीचे दोनों तरफ फैल रही है। जलवायु परिवर्तन का असर अब धरती से लेकर समुद्र तक स्पष्ट दिखाई देने लगा है। जहां धरती गर्म हो रही है, वहीं समुद्र ठंडा नहीं हो पा रहा है। लिहाजा मनुष्य समेत अन्य प्राणियों के रहवासों के तापमान में वृद्धि हो रही है। इस गर्मी का सबसे ज़्यादा असर अमेरिका और यूरोप में अनुभव किया गया। इसकी वजह AMOC का कमज़ोर होना है, जो ताप को पूरी धरती में बांटता है। दरअसल हम ईंधन जलाकर कारखानों, वाहनों और ऊर्जा संयंत्रों में जितनी ऊर्जा पैदा करते हैं, उसकी करीब 60 गुना यानी 1000 टेरावाट ऊर्जा धरती के पारिस्थितिकी तंत्र और समुद्री जल के जरिए उष्णकटिबंधीय से उत्तरी ध्रुव की ओर भेजता है। इसमें भी करीब आधा पानी उत्तरी अटलांटिक सागर में जाता है। यह गर्म पानी तटों के साथ साथ उत्तर की ओर बढ़ता और समुद्र में मिलता जाता है। इसके बाद यह पानी वापस दक्षिण की ओर आता है। इसमें क्षार की मात्रा बढ़ती जाती है। लिहाजा समुद्र और धरती दोनों का तापमान बढ़ जाता है। AMOC तंत्र कमज़ोर पड़ने के कारण समुद्र तटीय इलाकों में समुद्र का पानी ज़्यादा खारा हो रहा है। नतीजतन ताप एक समान मात्रा में धरती पर नहीं पहुंच रहा। यही वजह है कि इस बार दक्षिण पश्चिम अमेरिका, यूरोप, भूमध्य सागरीय देश और चीन में ज़्यादा गर्मी पड़ी। मौसम में बदलाव का असर समुद्र की सतह पर भी दिखाई देने लगा है। इस असर से समुद्र की पारिस्थितिकी तंत्र के गड़बड़ाने का संकट है। समुद्र की ऐसी तलहटियों में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जा रही है। जहां पहले से ही ऑक्सीजन कम है, समुद्री ऑक्सीजन की गिरावट जारी रही तो तय है कि ऐसे समुद्री जीवों के मरने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जिन्हें मनुष्य भोजन के रूप में इस्तेमाल करता है। खाद्यान्न की इस कमी के कारण भी समुद्र तटीय इलाकों से लोगों को पलायन करना पड़ेगा, जो पर्यावरण शरणार्थियों की संख्या में इजाफा करेगा। यह स्थिति
समुद्री रेगिस्तान का विस्तार भी करेगी। नए अनुसंधानों से पता चला है कि पिछले 50 वर्षों में समुद्रों में ऐसे क्षेत्रों का विस्तार हुआ है जहां ऑक्सीजन की मात्रा में आशातीत कमी दर्ज की गई है। ऐसी आशंका जताई गई है कि इसका सीधा संबंध वैश्विक जलवायु परिवर्तन से है। दरअसल समुद्र की एक निश्चित गहराई पर ऑक्सीजन की मात्रा की न्यूनतम परत होती है। यह परत ऊपर नीचे दोनों तरफ फैल रही है। आम तौर पर जलवायु परिवर्तन के नमूनों से पता चलता है कि मानवीय क्रियाकलापों के कारण समुद्री सतह गर्म होगी तो समुद्री पानी के मंथन की स्वाभाविक दिनचर्या प्रभावित होगी। ऐसा होने पर भीतर के पानी में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। जर्मनी के क्रिएल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर लोथर स्ट्रामा के नेतृत्व में किए गए एक अनुसंधान से पता चला है कि उक्त प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। स्ट्रोमा और उनके साथियों ने 3 महासागरों में जगह-जगह पर 300 से 700 मीटर तक की गहराई में स्थित परत पर ऑक्सीजन की मात्रा को वैज्ञानिक तरीकों से नापा। इन आंकड़ों से मालूम हुआ कि पिछले 50 वर्षों में समुद्र की इस परत में ऑक्सीजन की मात्रा घटती गई है। गौरतलब है कि ये समुद्री रेगिस्तान उन समुद्री मृत क्षेत्रों से अलग हैं जहां धरती से बहकर आने वाले नाइट्रोजन उर्वरकों की वजह से अचानक शैवाल की वृद्धि होती है। फिर यह शैवाल मरने लगता है। इन मृत शैवालों पर बैक्टीरिया की वृद्धि होती है। अपनी वृद्धि के दौरान बैक्टीरिया ऑक्सीजन सोख लेते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पोषण की वजह से ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। ऑक्सीजन की घटी हुई मात्रा के आधार पर प्रशांत महासागर के पूर्वी कटिबंधीय भाग और हिंद महासागर के उत्तरी भाग को अर्ध विषैला कहा जाता है। यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा इतनी कम हो चुकी है कि पारिस्थितिकी पर असर पड़ने लगा है। ऐसे अर्ध विषैले पानी में इतनी ऑक्सीजन नहीं होती कि नाइट्रोजन उससे क्रिया करके नाइट्रेट का निर्माण कर सके, जो कई जीवों के लिए पोषण का स्रोत होता है। इसकी अनुपस्थिति में सूक्ष्म जीवों को पोषण नहीं मिल पाता। गौरतलब है कि ये प्लवक ही समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में पोषण का बुनियादी आधार हैं। इन्हीं सूक्ष्म जीवों को आहार बनाकर मछलियों की अनेक प्रजातियां अपना जीवन चक्र जारी रखती हैं। अगर इन मछलियों का जीवन प्रभावित होगा तो स्वाभाविक है खाद्य संकट गहराएगा। विभिन्न अध्ययनों से पता चला है कि सन 2050 तक
भारत का धरातलीय तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ चुका होगा। सर्दियों के दौरान यह उत्तरी और मध्य भारत में 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा तो दक्षिण भारत में 2 डिग्री तक। स्टॉप।